एक खबर फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए वाकई में एक दुख खबर ही है। क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो यूजीसी से उम्मीद लगाए बैठे थे कि यूजीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की तरह उनकी समस्याओं को समझेगा, लेकिन यूजीसी ने उनकी समस्याओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। इससे अब फाइनल ईयर के स्टूडेंट को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे उनके घर से लेकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए उन्हें यात्रा में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। यात्रा में कैसे लोग मिलेंगे, कैसे लोग नहीं मिलेंगे, फिर आकर उन्हें रूम देखना पड़ेगा। और पहले था कि उन्हें जब चाहे तब रूम मिल जाता था, लेकिन अब उन्हें कोई रूम भी देगा तो बहुत अलर्ट होकर देगा, बहुत डर के देगा कि कहीं ये कोरोना पॉजिटिव तो नहीं। क्योंकि अभी का ऐसा माहौल भी तो चल ही रहा है कि हर आदमी दूसरे को एक कोरोना पॉजिटिव समझ रहा है। और इस तरह से रूम के लिए मारा मारी होगी और रूम भी उनको बहुत महंगे में मिलेगा। और तीसरी बात, खाने पीने की दिक्कत। अगर वो मेस लगाते भी हैं तो उन्हें बहुत डर डर के खाना पड़ेगा कि मेस वाला किस जगह से खाना लेके आ रहा है, कैसे लेके आ रहा है। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उन्हें सावधानी से रहना पड़ेगा। और यही नहीं, टीचरों के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है जो वहाँ पर एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे। क्योंकि वो टीचर भी जब स्टूडेंट के संपर्क में आएंगे तो कौन स्टूडेंट किस हाल में है और किस स्टूडेंट का क्या स्टेटस है, वो कौन कौन कोरोना संक्रमित से मिलकर आया होगा, कौन जानता है। तो टीचर भी तो रिस्क में आएंगे ही आएंगे। और फिर उसके बाद क्लास में भीड़ का सामना और हर तरह से एक परेशानी का दौर लेकर आया है फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए। मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि सरकार इसमें इंटरफेयर क्यों नहीं करती। सरकार यूजीसी से मांग क्यों नहीं करती कि जिस तरह फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन दे दिया गया है, फाइनल ईयर को भी जनरल प्रमोशन क्यों नहीं दे दिया जाता। क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट अगर आगे की पढ़ाई के लिए ज्वाइन करेंगे भी तो यूजीसी ने अभी कहा है कि 30 सितंबर तक एग्ज़ाम लेंगे। मतलब अगर 30 सितंबर तक एग्ज़ाम ही लेंगे तो रिजल्ट आएगा नवंबर तक, तो फिर नया सेशन दिसंबर तक कैसे चालू कर सकेंगे। तो उन लोगों का साल ऐसे ही बर्बाद हो जा रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आता, जब कोरोना से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट अफेक्टेड हो सकते हैं तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट अफेक्टेड कैसे नहीं होंगे। ये तो मुझे समझ से परे लगता है। लेकिन कुछ भी कहे, ये बात तो तय है कि ये जो खबर है फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी दुख खबरी है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट की दुविधा को तो ख़त्म कर दिया कि अब उन लोग का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ, उन्हें परेशानी में ज़रूर डाल दिया है। और इसके साथ ही यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को यह भी छूट दे दी है कि वह इन परीक्षाओं की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए 30 सितंबर तक कभी भी करा सकते हैं। हालांकि यूजीसी को इसकी जानकारी देनी होगी कि कब आप करा रहे हैं, मतलब यूजीसी के पास इसकी रिपोर्ट देनी होगी। यूजीसी ने इससे पहले 29 अप्रैल को जारी गाइडलाइंस में सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों से 1 से 15 जुलाई के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को कहा था, जबकि पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए 15 से 30 जुलाई तक का समय तय किया गया था। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों और विश्वविद्यालयों ने मौजूदा परिस्थितियों में परीक्षाएं कराने से हाथ खड़े कर दिए थे, जिसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी से परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइंस को नए से समीक्षा करने के निर्देश दिए। लेकिन ये समीक्षा क्या कहेंगे यार, ये तो पूरी तरह से एक मनमानी है। अब खुद सोचिए कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट को कोरोना हो सकता है और फाइनल ईयर के स्टूडेंट क्या कोरोना रक्षक यंत्र अपने अंदर ले लिए हैं क्या। ये किसी को समझ नहीं आ रहा है और ऐसा क्यों हुआ ये कोई नहीं जान पा रहा है। बस इतना ही कहेंगे कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए वाकई में एक दुख खबरी है, एक दुखद समय है। लेकिन दोस्तों, कोरोना काल में हर चीज़ बदलते रहती है, परिस्थितियाँ बदलते रहती है। आप अपनी पढ़ाई तो जारी रखिए, लेकिन उम्मीद मत छोड़िए। और दोस्तों, दूसरी एक नई समस्या ये है कि यूजीसी प्राइवेट स्टूडेंट लोग के लिए कुछ नहीं बोला। मतलब कि प्राइवेट स्टूडेंट का परीक्षा लेगा या नहीं लेगा इसके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं कर रहा है। इससे प्राइवेट स्टूडेंट संशय में पड़े हैं कि उनका क्या होगा। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन उनका है जो कि पिछले साल फेल हो चुके हैं और इस साल एक्स स्टूडेंट है। एक्स स्टूडेंट को किस कैटेगरी में रखेगा इसके बारे में भी कुछ भी पत्ते नहीं खोले हैं। मतलब यूजीसी एक तरह से सभी को फंसा के रखा है। और
ये यूजीसी के और इसको हम यूजीसी के बहुत बड़ी लापरवाही के रूप में ले सकते हैं। और प्राइवेट स्टूडेंट और एक्स स्टूडेंट फ़िलहाल तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फाइनल ईयर के स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।